हेलो नमस्कार, मैं रामकेश आपका स्वागत करता हूं शिक्षा प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो एमसीक्यू वाली क्लास चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था उसका रोस्टर जारी हो चुका है, यानी कि विभाग के पास पदों की रिक्तियों को लेकर के कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। अब टीजीटी का भी जल्द आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारे साथी कमेंट करके बोल रहे थे कि सर क्या टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्या भर्ती नहीं निकलेगी, तो जी हाँ गाइस, आपकी भर्ती निकलेगी, जरूर भर्ती निकलने वाली है। इसको लेकर के अब आपकी जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी सी फास्ट हो गई है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, टीआरई 4 का तो नोटिफिकेशन 100% अवश्य निकलेगा, क्योंकि ये तो आपका मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं और जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो भी बोल चुके हैं। अब टीआरई 4 को अच्छे से टारगेट कीजिए और इसी को अच्छे से फोकस होकर के तैयारी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक टीआरई 4 का बैच जो नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट आपका यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें देखिए संगीत के साथ साथ आपका हिंदी इंग्लिश भी रहेगा। जनरल पेपर का कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा और बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स आपको मिलेंगे हर एक लेक्चर का, चैप्टर वाइज भी टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। 1000 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको 10 फुल सेट पेपर मिलेंगे बीपीएससी के पैटर्न पर। और अभी तक बीपीएससी का जितना भी पेपर हुआ है स्टेट बीपीएससी का, आपको टेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अदर एग्जाम आपके संगीत की फील्ड में होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अगर आप बीपीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक आपका ईएमआरएस हुआ, यूपी टीजीटी, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस, तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र वैसे से जुड़िएगा। यहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करना है और आपको अलग अलग कोई बैच लेने की बजाय एक बैच आप ब्रह्मास्त्र लेंगे तो आपको कंप्लीट सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो तो आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9005102878, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं एनी क्वेरी। क्लियर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। सभी प्यारे साथी आंसर जरूर देना। राग मालकोंस, बताइएगा, राग मालकोंस के मध्य गंधार से यदि मूर्छना की जाती है तो डैश राग मिलता है। बताइएगा, राग मालकोंस के मध्य गंधार से, देखिए जो आपका मालकोंस है उसका मध्य गंधार है, उससे अगर मूर्छना की जाएगी तो कौन सा राग मिलेगा? मधुकोंस, चंद्रकोंस, दुर्गा या भूपाली? कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है, एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको मैं लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए मध्य गंधार से मूर्छना करने पर आपका चंद्रकोंस राग मिलेगा। ठीक है, कौन सा राग मिलेगा? तो आपका चंद्रकोंस मिलेगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट। डेडेडस ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। बताइएगा, किसने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था? मान सिंह तोमर, हुसैन मोहम्मद सरकी, गुलाम नबी तानसेन। तो आप यहां पर देखेंगे ख्याल का आविष्कार किसने किया था? तो किया था आपका हुसैन मोहम्मद सरकी साहब ने। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर ने किसके किया था? तो ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? राजा मान सिंह तोमर जी ने। बहुत ग्वालियर के राजा थे, बहुत बड़े संगीतकार हुए थे। इनका ग्रंथ था मान कुतूहल। मान कुतूहल में इन्होंने इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। 10 थाट मेल की आधुनिक हिंदुस्तानी थाट पद्धति को डेडेडस ने विकसित किया था। देखिए जो 10 थाट पद्धति थी आपकी, ये किसने विकसित की थी? विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने, बालकृष्ण बुआचलकरंजीकर, प्रोफेसर बी.आर. देवधर। तो देखिए ये आपका विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इसको डेवलप किया था, आप सभी को पता ही होगा। भातखंडे जी ने आपका 10 थाट या 10 मेल पद्धति दी थी। ठीक है, इन्होंने ये वेंकटमुखी के आधार पर दी थी, गणितीय संरचना पर इसको यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया था। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट। पंडित श्रीनिवास के शुद्ध गंधार की फ्रीक्वेंसी है। बताइएगा, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। 440 हर्ज, 288 हर्ज, 320 हर्ज, 270 हर्ज। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है शुद्ध गंधार। देखिए सा रे गा, तो किसका बोला जा रहा है आपका? देखिए सा का होता है 240,
270, कंधार का क्या होता है आपका 288, ठीक है। तो 288 आपका हर्ज हो जाएगा शुद्ध गंधार का, किसके अनुसार, तो आपका पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार। चलिए, पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार आपका 288 हर्ज आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सभी साथी साथ साथ कमेंट करती हुई चलना। और आपका देखिए सभी भर्ती प्रक्रियाओं की 2025 में प्रोसेस तेज होने वाली है, और आपको जो भी पेंडिंग में आपकी नोटिफिकेशन आना है वो सभी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर देखिए हम बात करें आपका EMRS का, आपकी क्वेरी आती है EMRS का, तो EMRS का भी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। मंथन शिविर हुआ था 29 तारीख को, 29 नवंबर को, उसमें कंप्लीट जानकारी यहाँ पर जुटा ली गई है, और जो स्कूल है उनसे कितने पद खाली हैं, प्रिंसिपल से, स्टेट सोसाइटी से कंप्लीट जानकारी लेकर के यहाँ पर ब्यौरा मिल चुका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका BPSC सबसे महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, BPSC TRE 4.0, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण भर्ती है, आपको इस बार देखने के लिए मिलेगी, और बम्पर पदों पर भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपका KBS भी आने वाला है, NBS भी आएगा, DSSB की न्यू नोटिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। अब बोलेंगे आपको सर पिछला वाला भी एग्जाम हुआ नहीं है तो न्यू की कैसे, तो देखिए उसकी आपकी एग्जाम होने वाला है, तो उसकी भी आप तैयारी करेंगे तो आपको इन क्वेश्चन से बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेशन है जिनसे बेहतरीन आपकी तैयारी हो सकती है, आपका रिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिएगा, गणितीय प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध मध्यम के ठाट हैं। अब बताइएगा, देखिए यहाँ से गणितीय प्रक्रिया से मैंने अभी आपको बताया था कि भातखंडे जी ने यहाँ पर ठाट माने हैं। ठीक है, गणितीय प्रक्रिया से, तो गणितीय प्रक्रिया से आपका कितना ठाट थे, कुल आपका 32 ठाट थे। अब 32 ठाटों को इन्होंने दो भागों में बांटा था, एक था आपका शुद्ध मध्यम वाला, ठीक है, दूसरा था आपका तीव्र मध्यम। अब देखिए शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम में आपका किस प्रकार से था, तो शुद्ध मध्यम में 16 और तीव्र मध्यम के आपके 16, यानी कि शुद्ध मध्यम से गणितीय प्रक्रिया के आधार पर 16 ठाट निकाले गए थे, और तीव्र मध्यम में आपका गणितीय प्रक्रिया से 16, तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शुद्ध मध्यम के आधार पर कितने ठाट थे, तो शुद्ध मध्यम के आधार पर 16 ठाट थे। ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप इसको कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ना है। शुद्ध मध्यम पूछे, तीव्र मध्यम पूछे या कुल ठाट पूछे, तो कुल हो जाएगा आपका 32, ठीक है, और शुद्ध मध्यम से हो जाएगा आपका 16 और तीव्र मध्यम से भी आपका 16। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट, पंडित पलुस्कर ने इस साल गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो बताइएगा पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की थी, 1869, 1932, 1901, 1914। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए पलुस्कर जी ने आपका 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी, कहां पर की थी, लाहौर में। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय के पहले प्रिंसिपल कौन बने, सभी बताना, पहले प्रिंसिपल कौन बने थे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये था आपका ओंकारनाथ ठाकुर साहब। ठीक है, तो गंधर्व महाविद्यालय के पहले प्रिंसिपल कौन बने थे, ओंकारनाथ ठाकुर। इसके बाद इन्होंने इसकी न्यू जो सेकंड ब्रांच थी वो मुंबई में खोली। तो इस प्रकार से आपका गंधर्व महाविद्यालय वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत का पहला भी महाविद्यालय है, ठीक है, संगीत का पहला महाविद्यालय या पहला विद्यालय आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो संगीत के फील्ड में पहला विद्यालय खोला गया था गंधर्व महाविद्यालय 1901 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाद की वह विशेषता जो एक वाद्य की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है वह है सुर, ध्वनि रूप, कोटा बड़प्पन, स्वर संगति। तो बताइएगा सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा। तो चलिएगा, तो देखिए नाद की वह विशेषता जो एक वाद्य की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है वो क्या कहलाती है, वेरी आपका रहने वाला है। तो देखिए क्या कहलाता है आपका ध्वनि रूप। ठीक है, एक वाद्य से दूसरे को ध्वनि के आधार पर ही, आवाज के आधार पर यहाँ पर अलग किया जाता है, तो ध्वनि रूप आपका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके निजी श्रुति के डेडिकेट स्थान पर रखा जाता है। तो देखिए, प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उसकी निजी श्रुति के किस स्थान पर रखा जाता है। अब ये आपको देखना है। देखिए, दो प्रकार से आपको देखना है। एक तो आपका प्राचीन, ठीक है, दूसरा आपका आधुनिक, और तीसरा आपका हो जाएगा प्राचीन। आपका प्राचीन के साथ आप लगाइएगा मध्यकाल, प्राचीन और आपका मध्यकाल और आधुनिक काल। अब देखिए, प्राचीन काल में स्वरों को उसके किस स्थान पर रखा गया है। तो प्राचीन काल में यहां पर देखना, स्वरों को उसके अंतिम स्थान पर रखा है। ठीक है, बताइएगा क्या रहने वाला आपका अंतिम स्थान। अगर आधुनिक काल की बात करेंगे तो प्रथम स्थान। ठीक है, प्रथम स्थान पर स्वरों को रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आखिरी। ठीक है, प्राचीन काल और मध्यकाल के जितने भी विद्वान थे उन्होंने स्वर को इसकी अंतिम श्रुति पर रखा है, आखिरी श्रुति पर। आधुनिक काल के विद्वानों ने आपका पहली श्रुति पर रखा है। चलिए नेक्स्ट, पश्चिमी संगीत में डेड डेड डैश यह सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वरलिपि पद्धति है। संगीत सारणी स्वरलिपि, सोल्फा स्वरलिपि, न्यूमर स्वरलिपि और चीव स्वरलिपि। तो पश्चिमी संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाली कौन सी पद्धति है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है, बताइएगा। सभी प्यारे साथी बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। ठीक है, अब यहां से देखिए, इसका संगीत सारणी स्वरलिपि यहां पर आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सोल्फ आपका सर्वप्रथम आपका जो पद्धति था, जो कि आपका डो रे मी फा sol ला सी पर आधारित था, जो कि हमारा जो भारतीय संगीत है इसी संगीत के आधार पर था सोल्फा। ठीक है, न्यूमस और चीब नामक गणितज्ञ थे, उनके आधार पर आपका चीब स्वरलिपि पद्धति था। न्यूमस आपका जो रोम के चर्चों में आपका इसका यूज होता था। तो धार्मिक पद्धति, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि धार्मिक पद्धति कौन सी है। तो आपका न्यूमस धार्मिक स्वरलिपि पद्धति है। न्यूमस का ही परिवर्तित रूप है आपका स्टाफ। ठीक है, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं, परिवर्तित रूप है आपका स्टाफ। चलिएगा नेक्स्ट, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बल्लभ दास से निम्न वाद्य सीखा था। तो भातखंडे जी ने बल्लभ दास जी से कौन सा वाद्य सीखा था। सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, सरवंद, सितार, सारंगी या बीड़ा। तो यहाँ पर बल्लभ दास जी से इन्होंने सितार वाद्य सीखा था। ठीक है, कौन सा वाद्य सीखा। तो सितार वाद्य सीखा था। चलिएगा नेक्स्ट, स्वर मेल कलानिधि के लेखक हैं कल्लीनाथ, रामामात्य, सोमनाथ, भरत। सभी प्यार साथ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए, स्वर मेल कलानिधि आपका रामामात्य जी द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा, रामामात्य जी द्वारा। चलिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन ने डेड डेड डैश घराने से संबंधित है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, तो जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है। दिल्ली से, पूर्वी से, पंजाबी या भिंडी बाजार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो जाकिर हुसैन आपका पंजाबी घराने से है। पटियाला घराना भी आप इसको कह सकते हैं, पटियाला से भी आपका बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साथ ही साथ कमेंट करते चलना जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, जिससे आपको आगे जो भी हमारा क्लास हो उसका अपडेट मिलता रहे, कोई क्लास मिस ना हो। हारमोनियम डेड डेड डैश वाद्य है, बताइएगा। तत्व वाद्य है, सुस्वर वाद्य है, वितत या फिर घन वाद्य है। देखिए, हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य है आपका। तो हारमोनियम आपका सुस्वर वाद्य है। ठीक है, कैसा वाद्य आपका। तो ये आपका सुस्वर वाद्य आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, राग बसंत का संवादी स्वर है। राग बसंत का
संवादी स्वर क्या रहने वाला है? षडज, निषाद, पंचम या फिर शुद्ध मध्यम? बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका संवादी क्या रहने वाला है? पंचम। ठीक है, राग बसंत का संवादी आपका पंचम हो जाएगा। नौहर बाणी डेडेडेस घराना है। अब बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, नौहर बाणी आपका ख्याल का है, कथक, ध्रुपद या धमार? तो ये ध्रुपद का है, आपको पता ही हुआ। देखिए, नौहार बाणी, गोबरहार बाणी, डाकुर बाणी, गोबरहार बाणी, डाकुर बाणी, नौहार बाणी, और आपका ये बाणियां किससे संबंध रखती हैं? तो ये आपका ध्रुपद से संबंध रखती है। ठीक है, एक और आपका बाणी था खंडहार बाणी। ठीक है, तो ये आपकी बाणियां थी, ये ध्रुपद से संबंध रखती थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट, पंचम सवारी ताल की डेस मात्राएं हैं। बताइए, पंचम सवारी ताल की कौन कौन सी मात्राएं हैं? तो देखिए, 5, 10, 15 या 14। पंचम सवारी आपका महत्वपूर्ण तालों में से एक है। देखिए, पंचम सवारी की आपकी जो मात्रा हो जाएंगी 15 मात्रा। पंचम आपको नाम से पता लग रहा हो, पंचम यानी कि 15वां। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, यहां से और भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। 10 मात्रा की ताल कौन सा होता है? 14 मात्रा की ताल। देखिए, 10 मात्रा की आपका जप ताल होता है, महत्वपूर्ण तालों को बता रहा हूं मैं। आपका सूल ताल भी होता है। ठीक, 14 मात्रा की ताल में आपका झूमरा, अक्सर आपका क्वेश्चन बनता है झूमरा ताल। ठीक है, तो ये आपका और रहने वाला। नेक्स्ट, उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां का उपनाम बताइएगा। उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है? नाद पिया, प्रेम पिया, राम रंग, सोग पिया। देखिए, फैयाज खां का उपनाम है आपका प्रेम पिया। क्या है? प्रेम पिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं नत्थन पीर बख्श, अब्दुल करीम खां, हद्दू खां, कादर बख्श। तो देखिए, ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। ठीक है, सबसे प्राचीन घराना है। ठीक है, घरानों की गंगोत्री कहते हैं इसको, घरानों की गंगोत्री, यानी कि सभी घरानों में महत्वपूर्ण घराना। तो इसके संस्थापक कौन है? आपका नत्थन पीर बख्श। ठीक है, नत्थन पीर बख्श इसके संस्थापक हो जाएंगे। अब्दुल करीम खां आपका किराना घराने के हो जाएंगे, किराना घराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कथकली। कथकली यह डेडिडेस का नृत्य है। कर्नाटक, केरल, चेन्नई, महाराष्ट्र। सभी प्यार साथ बताइएगा, कथकली किसका नृत्य है? किस स्टेट का नृत्य है? देखिए, कथकली आपका केरल का है। ठीक है, कथकली किस स्टेट का है? तो केरल का यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट, ओडिसी नृत्य में तालवाद्य होता है। बताइएगा, ओडिसी नृत्य में तालवाद्य होता है मृदंगम, तबला, पखावज या फिर ढोलक? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। तो देखिए, ओडिसी नृत्य के साथ आपका पखावज, जो आपका पखावज वाद्य है, उसके साथ ताल दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सारंगदेव ने लिखा है डेडेडेस। अब देखिए, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चतुर्दंडी प्रकाश का दंतेलमु। देखिए, सारंगदेव जी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में आपका अध्याय कितनी है? क्वेश्चन बनता है, तो 7 अध्याय है, इसलिए इसको आपका सप्ताध्याय भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सप्ताध्याय भी बोला जाता है। वो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से। ठीक है, चतुर्दंडी प्रकाश का व्यंकटमुखी, व्यंकटमुखी के द्वारा चतुर्दंडी प्रकाश का यहाँ पर देखिए, इसमें आपका 72 ठाटों का जिक्र किया हुआ है। कर्नाटक, कर्नाटक का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाश का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में डेडेस मेल शुद्ध मेल होता है। शंकराभरण, खरहर प्रिया, हनुमान तोड़ी, कनकांगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका
कर्नाटक संगीत में शुद्ध थाट कौन सा था? देखिए जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तानी में आपका क्या है? बिलावल। ठीक है, पहले कौन सा था? तो पहले काफी था। ठीक है, अभी बिलावल है। इसी प्रकार से आपका कर्नाटक में क्या है? शुद्ध। तो कर्नाटक में आपका कनकांगी हो जाएगा, कनकांगी। ठीक है, कनकांगी आपका अगर बात करें हिंदुस्तानी की किसके समान है, तो ये आपका आसावरी के समान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माई म्यूजिक माई लाइफ किताब लिखी है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ किताब किसने लिखी है? पंडित रविशंकर जी ने, उस्ताद अली अकबर खान साहब ने, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर ने, पंडित तारानाथ ने। तो जो माई म्यूजिक माई लाइफ है, वेरी इंपोर्टेंट किताब है, पंडित रविशंकर जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग है। देखिए दो आपका जो गान होता है, देखिए यहां समझिएगा, जो गान होता है गान, ये दो भागों में आपका बांटा गया है, निबद्ध और आपका अनिबद्ध। ठीक है, निबद्ध क्या होता है? ताल में बंधी हुई रचना होती है। ठीक, ये आपका क्या होता है? ताल रहित। अब देखिए यहां से क्या बोला गया है? प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग कौन सा है? तो देखिए आपका जो अनिबद्ध गान का भाग है आपका, यहां पर देखिए ये रागालाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रागालाप। ठीक है, तो देखिए निबद्ध आपका ताल में बंधी हुई रचना होती है, अनिबद्ध आपका ताल रहित रचना होती है, तो इसमें आपका आलाप आता है। आलाप, जो आलाप के आपके जो भी भाग रहते हैं, रागालाप, रूपकलाप, आलाप्ति गान, स्वरस्थान नियम, ये क्या होते हैं? ये आपका आलाप के भाग हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रागालाप, रूपकलाप, आलाप्ति, स्वरस्थान नियम। स्वरस्थान नियम, जो स्वरस्थान नियम होते हैं 4 आलाप करने की, वो भी आपका इसी में आता है। अब निबद्ध में इसके अलावा सभी आपकी गायन शैलियाँ, लाइक आपका ध्रुपद हुआ, ठीक है, धमार, ख्याल, टप्पा, तराना, तो ये सभी की सभी जितनी भी गायन शैलियाँ हैं, ये सभी आपका निबद्ध गाने के अंतर्गत आती है। क्लियर, नेक्स्ट, प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग था, बताइएगा। अब देखिए जो प्रबंध था आपका, उसका तीसरा भाग क्या था? ध्रुव, मेलापक, उद्ग्रह, आभोग। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, आभोग। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी प्यारे साथी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव। ठीक है, ध्रुव आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेलापक आपका, मेलापक भी रहता है, हाँ इसका थोड़ा सा उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक होता है, मेलापक हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा भाग आपका मेलापक हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है प्रबंध के अंग कितने हैं, प्रबंध की धातु। तो प्रबंध के अंग और प्रबंध की धातु के बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रबंध के अंग होते हैं, कितनी धातुएं होती हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। देखिए जितने भी हमारे साथी सेशन को देख रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए आगे मैं आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप इस भ्रम में हैं कि टीआरई और होगा या नहीं भी होगा, तो आप गलत भ्रम में हैं। टीआरई 4 अवश्य होने वाला है, 100% आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। जो न्यूज़ें निकल के आ रही हैं कि विधानसभा में जब मंत्री जी से बोला गया कि कितना वैकेंट पद है, तो उन्होंने रेशियो इक्वल कर दिया था। तो इसको लेकर के यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका पनप रहा है। काफ़ी साथी अदर यूट्यूबर के वीडियो जब देख रहे हैं, अदर टीचरों के जब वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये बातें बताई जा रही हैं कि नोटिफिकेशन आने के बहुत कम चांस है। पर मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन आपका अवश्य आएगा, और आप इस भ्रम में हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा और इस भ्रम में आप अपनी तैयारी को रोके हुए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय से आपको बहुत कम समय मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप अभी से तैयारी कीजिएगा। नोटिफिकेशन हालांकि 2025 में आपकी एग्जाम होगी,
थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है बट जरूर आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं TRE 4 की और अदर जो भी एग्जाम है आपका, ये हमारा हुआ KVS NVS UP TGT, तो इन सभी की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ कर कर सकते हैं। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। कुछ भी क्वेरी है तो आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी साथी से उम्मीद करूँगा आपने वीडियो को शेयर जरूर कर दिया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।